अप्रैल 2024 को रात के समय राजस्थान की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वहां भी वही लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक 17 साल की लड़की भी शामिल थी। देखने से वह 17 साल की लड़की बहुत परेशान और घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उससे उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारी की नज़र उस 17 साल की लड़की पर पड़ी और जैसे ही वह कर्मचारी उस 17 साल की लड़की के थोड़ा पास जाता है तो वह उस 17 साल की लड़की को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है, क्योंकि वह 17 साल की लड़की थोड़ी परेशान और घबराई हुई लग रही थी। यानी वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वह अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वह 17 साल की लड़की सहमी और डरी हुई सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से यह लग रहा था मानो कि वह काफी ज्यादा घबराई और डरी हुई हो। लेकिन फिर उस कर्मचारी ने देखा कि जिधर वह 17 साल की लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वह 17 साल की लड़की बार बार उसी व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी। अब उस कर्मचारी को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और हो सकता है यह व्यक्ति ही इस 17 साल की लड़की को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 17 साल के लगभग लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि कर्मचारी उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस 17 साल की लड़की ने कर्मचारी से कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर जाना है। यहाँ से आगरा के लिए बस कितनी देर में जाएगी? और शायद अगर वह 17 साल की लड़की उस कर्मचारी से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस 17 साल की लड़की को आगरा जाने वाली बस मिल जाती तो शायद यह इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। खैर, कर्मचारी को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसीलिए कर्मचारी तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1099 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ जयपुर के सिंधी कैंप के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर एक नाबालिग 17 साल की लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे। टीम सीधी सिंधी कैंप बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस कर्मचारी से 17 साल की लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। कर्मचारी ने उस 17 साल की लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वह सारी चीजें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस 17 साल की लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस 17 साल की लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नजर में यही लगता है कि इस 17 साल की लड़की के साथ यहाँ पर जरूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर घूम रहे लोगों में से है। उस 17 साल की लड़की को कोई भी परेशान कर रहा हो। खैर, जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं, वह लोग उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस 17 साल की लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह 17 साल की लड़की उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वो उस बैग से लिपट जाती है और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर डरने और कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि यह जरूर आदमियों से घबरा रही है, इसीलिए जेंट्स पुलिस पीछे चली जाती है और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उसके पास रह जाती है। वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडी पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो? उस 17 साल की लड़की ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर जाना चाहती है, क्योंकि वह 17 साल की लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इसीलिए उस लेडी ऑफिसर ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था? पुलिस उससे कई तरीकों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह 17 साल की लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि यह 17 साल की लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह पुलिस अफसर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तभी उस 17 साल की लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। इसके बाद जब 17 साल की लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वह इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि वह किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ आ रहा था और ना ही वह किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी।
खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि 17 साल की लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद फिर दोबारा महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो 17 साल की लड़की ने बताया कि मेरे साथ बहुत गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती है कि इस 17 साल की लड़की के साथ तो दरिंदगी की गई है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी यह सब तुम्हारे साथ कहाँ और कैसे हुआ, तो वह लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है। ये देखें, पार्ट 2 हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।